नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, अपना सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे और इस पेपर में कुल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो कब प्राप्त हुआ था ये आपको बताना होगा। पहले का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा, अ वाला 1946 ईसा। दूसरा आपका दिया है, संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के कितने सदन होते हैं ये आपको बताना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा, अ वाला 2। तीसरा आपका दिया है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। तो यह कथन किसका है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा, अ वाला अब्राहम लिंकन। चौथा आपका दिया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा, अ वाला 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ये आपको लिखना होगा। पांचवा देख लीजिएगा, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। तो स्थायी पूंजी कौन सी है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, द वाला उपरोक्त सभी। छठा आपका दिया है, उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। तो प्रथम आवश्यकता क्या है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, अ वाला भूमि। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, भारत में वोट डालने की उम्र क्या है ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा 18 वर्ष, ये आपको लिखना होगा पहले का आंसर। दूसरा देख लीजिएगा, श्रीलंका की राजधानी क्या है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा कोलंबो, लिख लीजिएगा। ठीक है, कोलंबो आपको लिखना है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। और तीसरा आपका दिया है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो तीसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष आपको तीसरे का आंसर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो चौथे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको लिखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही आपका 5वां दिया है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है ये आपको बताना होगा। तो 5वें का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर 5वें का आंसर। छठा देख लीजिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है ये आपको बताना होगा। तो छठे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपको लिखना होगा, छठे का आंसर। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आपको सत्य अथवा असत्य बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था। तो बिल्कुल नहीं था, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो बिल्कुल है, आप सभी को पता होगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है,
पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है? तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा, अरस्तु है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा देख लीजिएगा, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो चौथे में आपको लिखना है, क्या लिखना है? बिल्कुल नहीं हुआ, असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है गेहूं रबी की फसल है, तो बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, तो बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, तो इसमें आपको लिखना होगा दक्षिण अफ्रीका। दूसरा आपका दिया है महात्मा गांधी, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? भारत आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही आपका तीसरा दिया है आंग सान सू की, तो तीसरे में आपको लिखना होगा म्यांमार। और इसके साथ ही आपका चौथा दिया है अब्राहम लिंकन, तो चौथे में आपको लिखना होगा अमेरिका। पांचवा आपका दिया है सुकरात, तो पांचवी में आपको लिखना होगा एथेंस। छठा आपका दिया धारा, तो धारा में आपको लिखना होगा ए वाला किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। तो इस प्रकार से हमने सही जोड़ी का मिलान कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देने होंगे इन प्रश्नों के, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा भूमध्य रेखा। ठीक है, तो पहले में आपको लिखना होगा भूमध्य। भू मतलब होती है यहाँ पर धरा, मध्य मतलब होता है बीच में, मध्य में, बीच में, तो भूमध्य रेखा आपको लिखना होगा। और इसके साथ आपका दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में क्या पूछा है? भारत के उत्तरी पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा नेपाल, नेपाल के बाद आपको लिखना होगा भूटान। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य आपको बताना होगा। तो तीसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा गुजरात, गुजरात आपको लिखना है। अब यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है गोंडवाना भूखंड, ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा दक्षिणी गोलार्ध, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पांचवा देख लीजिएगा, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम आपको बताना है। तो पांचवी का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा बेरन द्वीप, ये आपको लिखना होगा पांचवी का आंसर। छठा आपका दिया है भारत किस महाद्वीप में है, ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आपको लिखना होगा, छठे का आंसर। अब आप सभी 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका छठा प्रश्न दिया है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार आपको लिखना होगा। अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। सातवां देख लीजिएगा, मानक यामोत्तर से क्या आशय है, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको बताना है। अब यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न दिया है, जिसमें क्या पूछा है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम आपको बताना होगा। अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम आपको बताना है। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, बाबर क्या है। अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है, भूगर्भी प्लेटें क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें
बांगर तथा खादर में आपको प्रमुख दो अंतर लिखना होगा। और इसके अगले वाले प्रश्न में आपको पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में आपको अंतर बताना है। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, अपसारी भूगर्भी प्लेटें क्या है। 8वां वाला प्रश्न आपका दिया है, अभिसारी भूगर्भी प्लेटें क्या है, इनकी परिभाषा आपको लिखना होगा। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, आतंक राज्य किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। 8वां वाला प्रश्न आपका दिया है, फ्रांस के संदर्भ में टाइड क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। 13वां प्रश्न आपका दिया है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी और इसके दो प्रभाव आपको लिखना होगा। 8वां वाला प्रश्न आपका दिया है, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आपको समझा के लिखना है। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 8वां वाला प्रश्न आपका दिया है, जेकोबिन्स कौन थे, इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया, इसके बारे में आपको बताना है। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था, इसके बारे में आपको बताना होगा। 8वां वाला प्रश्न आपका दिया है, 100 कुलात का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ आपको बता के लिखना होगा। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए, तो तीनों सिद्धांत के नाम आपको बताना होगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था, इसके बारे में आपको बताना होगा। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। 8वां वाला प्रश्न आपका दिया है, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता आपको बताना है। अब यहाँ पर हमारे 3-3 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका 18वां प्रश्न दिया है, हिमालय की निर्माण प्रक्रिया को समझाकर आपको लिखना होगा। 8वां वाला प्रश्न आपका दिया है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। और 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। 19वें प्रश्न में क्या पूछा है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, लिखना होगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसको समझाकर आपको लिखना होगा। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, रूसी क्रांति क्यों हुई, इसके 3 प्रमुख कारणों की व्याख्या करके लिखना है, ठीक है, आपको वर्णन करके लिखना होगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा, इसको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न समझ लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। तो क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित को भारत के सीमा कर मानचित्र में दर्शाइए। तो परीक्षा में आपको एक मानचित्र मिलने वाला है, ठीक है, पेपर के साथ में ही आपको एक मानचित्र मिलने वाला है, ठीक है। बता देंगे किस प्रकार का आपको एक मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें मालवा पठार, छोटा नागपुर का पठार, अरावली श्रेणी और काराकोरम श्रेणी, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा। तो आंसर बता देंगे आपको। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित को भारत के सीमा कर मानचित्र में दर्शाइए। नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बंगाल की खाड़ी, थार मरुस्थल, तो इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा। तो लास्ट में देख लीजिएगा, इस प्रकार का आपको परीक्षा में भारत का मानचित्र मिलने वाला है, ठीक है। बता देंगे इसका आंसर भी आपको किस प्रकार से आपको दर्शाना होगा। अब यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। जो हमारा भारत है उसका जो संविधान है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, लोकतंत्र के खिलाफ अपन मत तर्क सहित लिखना होगा, मतलब आपको अपना स्वयं का मत लिखना होगा, ठीक है। और 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी पर टिप्पणी आपको लिखना होगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था, इसके बारे में आपको समझाकर लिखना है। तो यहाँ पर मानचित्र भी देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपके सामने ब्लैंक यहाँ पर मानचित्र दिया गया है। तो इनमें आपको क्या करना होगा, मालवे का पठार जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उन सभी को आपको दर्शा के लिखना होगा, ठीक है। तो बीच में हमारी कर्क रेखा यहाँ पर निकल जाएगी,
ठीक है, कर्क रेखा यहाँ पर आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही नीचे हमारे यहाँ पर लास्ट में श्रीलंका यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, श्रीलंका यहाँ पर होगी हमारी श्रीलंका। और जो हमारा मालवे का पठार है कहाँ पर होगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मालवा का पठार यहाँ पर हो जाएगा हमारा मालवा पठार। और इसके साथ ही जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर हमारे ब्रह्मपुत्र नदी निकल जाएगी। और इसके साथ ही जो भी यहाँ पर नदियाँ पूछी गई थी, ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ पर पूछी गई थी, तो नर्मदा नदी यहाँ पर निकल जाएगी हमारी अमरकंटक से। आपको लिखना होगा यहाँ पर नर्मदा नदी, और अच्छे से बता देंगे इनके आंसर, ठीक है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूँ, पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा ताकि आप सोशल साइंस के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाए। अब आप सभी फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो इनके आंसर आपको दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे का आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरे के बाद आप सभी को तीसरे प्रश्न के आंसर भी यहाँ से मिल जाएंगे, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताना था आपको परीक्षा में। और चौथे के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। चौथे के बाद आप सभी को पांचवें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। अब हम चलते 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्नों के उत्तर पर। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जिसमें भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार आपको लिखना होगा, तो आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 6ठे का यहाँ पर अतवी वाले का आंसर आपको दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और 8वें प्रश्न का आंसर आप सभी को मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आप सभी यहाँ पर 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। 9वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, जिसमें खादर तथा बांगर में प्रमुख 2-3 यहाँ पर अंतर लिख देना है परीक्षा में। और इसके साथ ही आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी में प्रमुख 2 अंतर लिखना है। इसके साथ ही आप सभी 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ आप सभी को 16वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, तो इसको भी आप सभी पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें हिमालय की निर्माण प्रक्रिया या फिर विधि को समझाकर आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आप सभी को 19वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको बताना होगा हरित क्रांति किसे कहते हैं, इसकी विशेषता भी आपको लिख देना है, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 20वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें क्या क्या करना था आपको, बंगाल की खाड़ी और छोटा नागपुर पठार और मालवा पठार और नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर नदी आपको लिखना होगा, थार मरुस्थल, अरावली श्रेणी, इसके साथ ही काराकोरम श्रेणी और ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रकार से आपको परीक्षा में दर्शा के लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 22वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा।
इसके साथ ही आप सभी छात्र यहाँ पर 23वें प्रश्न का 8वें वाले का आंसर देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, तो पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।